बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फोटोशॉप 7.0 की शॉर्टकट कीज़। जो कीबोर्ड की शॉर्टकट की होती है हम वो सीखेंगे और यही शॉर्टकट की 7.0 की भी हैं, सीसी की भी हैं और CS6 की भी हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंडोज मेन्यू पैनल्स की, यानी कि ये जो है इनको कहते हैं विंडोज मेन्यू पैनल। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रश की। अब देखिए, अगर आपका ब्रश शो नहीं हो रहा है तो सिंपल आप F5 दबाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रश का जो है वो जो आइकन होता है वो यहाँ पर शो हो गया, यानी कि जो उसका मेन्यू होता है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये ब्रश का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलर पैनल की। तो कलर पैनल हम किस तरह से लाएंगे, हम जो F6 प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं ये कलर पैनल आ गया। ओके, अब अगर हम F7 प्रेस करेंगे तो हमारी जो है वो लेयर जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी और फिर दोबारा हम F7 प्रेस करेंगे तो दोबारा से यहाँ पर इनेबल हो जाएगी। अगर F8 प्रेस करते हैं तो हमें इसकी जो है वो इन्फो वो मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये था विंडो का। अब हम बात करेंगे शॉर्टकट की। तो पहले हम कोई भी एक पिक को ओपन कर लेते हैं। अब बात करते हैं फाइल मेन्यू की, यानी कि फाइल मेन्यू क्या होता है। फाइल मेन्यू है ये। अब हम यहाँ पर क्लिक करके इसकी शॉर्टकट की आपको यहाँ पर नजर भी आ जाएंगी। अगर आपको जो है वो समझ नहीं लगती तो आप यहाँ से इसकी शॉर्टकट की जो है वो देख सकते हैं, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। अगर आपने कोई भी फाइल जो है वो न्यू ओपन करनी है, जब मैंने कोई यहाँ पर न्यू फाइल ओपन करनी है तो मैं Ctrl+N करूंगा तो यहाँ पर एक न्यू फाइल जो है वो हमारी रेडी हो जाएगी। Ctrl+N करूंगा। और अगर मैंने कोई फाइल ओपन करनी है तो मैं Ctrl+O करूंगा, तो यहां से मैं कोई भी फाइल को ओपन कर लूंगा। उसके बाद अगर मैंने जो है वो किसी चीज को क्लोज करना है तो मैं Ctrl+W करूंगा तो वो फाइल मेरी जो है वो क्लोज हो जाएगी। और ऐसा होता है बाज़ दफा हमने एक नहीं, हमने काफी सारी फाइल्स जो हैं वो ओपन की होती हैं। जैसे ये है, काफी सारी फाइल्स जो हैं ये ओपन हुई हुई। अब मैं ये चाहता हूँ कि सारी जो है वो क्लोज हो जाए। ओके, ये जितनी भी फाइल्स हैं ये सारी की सारी क्लोज हो जाए तो मैं Ctrl+Alt+W करूंगा तो ये देखें ये सारी जो है वो रिमूव हो गई। क्लोज ऑल। ठीक है, क्लोज ऑल करिए। अब अगर आपने कोई भी तस्वीर जो है वो सेव करनी है अपने पीसी के अंदर, यानी कि अगर आपने इसके अंदर कोई एडिटिंग की, अब जैसे पिक है, अब मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत ही जो है वो एडिटिंग कर देता हूँ ऐसे। अब मैं Ctrl+S करूंगा तो ये मेरी पिक इसी तरह से जो है वो सेव हो जाएगी यही वाली फाइल के अंदर, जो मेरी ये फाइल थी। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, नो, और कॉपी को मैंने ओपन किया। अब मैं यहाँ पर जो है वो कुछ भी कर देता हूँ, लाइक मैंने ये कर दिया एंड मैं Ctrl+S करूँगा तो ये मेरी फाइल सेव हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गई कॉपी वाली फाइल, ये रही। अब ये देखें ये इसी तरह से जो है वो मेरी ये सेव हो गई। मैंने सिर्फ Ctrl+S करा है तो मेरी ये इस तरह से सेव हो गई। और अगर आपने इसे सेव एज करना है, यानी कि यहाँ पर जो मैंने एडिटिंग करी है तो मेरी जो ओरिजिनल पिक है वो इसी तरह रहे, जो ऊपर से ये एडिटिंग वगैरह हुई है वो मेरी अलग से सेव हो जाए तो फिर होता है Ctrl+Shift+S। ठीक है, तो फिर वो होता है सेव एज के अंदर आ जाता है। तो फिर वो अलग से यहाँ पर आप रीनेम देकर कुछ भी जो है उसका टाइप करके सेव करेंगे। उसके बाद ये आपसे साइज भी पूछेगा, क्या पिक्सल जो है वो कितने ज्यादा होने चाहिए, तो यहाँ से उसके पिक्सल भी कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे साइन उसका जो है वो, यानी कितने KB की जो है वो फाइल है वो आपको यहाँ पर सारा शो हो रहा होगा। अब बात करते हैं कि आपने सेव करना है इसे फॉर वेब के लिए। वेब के लिए जब आप इसे सेव करेंगे तो इसकी शॉर्टकट क्या है, Shift+Alt+S। Shift+Alt+S, तो फिर ये जो आपकी फाइल है वो सेव होगी वेब के लिए। ओके, ये जो डेवलपिंग के अंदर चली जाती है तो हम तो इसे नॉर्मली यूज नहीं करते। मैंने भी थोड़ा बहुत कम यूज किया जब मैं अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहा था। प्रिंट की आप सभी को आती होगी, Ctrl+P करेंगे तो हमारी जो है वो पिक प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट की जो है वो हमारी पिक जो है प्रिंटर में से प्रिंट होकर बाहर आ जाएगी। और अगर हमने एक प्रिंट 1 कॉपी करना है तो फिर हम Alt+Shift+Ctrl+P करेंगे। ओके, अब हमने यहां से अगर एग्जिट करना है तो हम Ctrl+Q करेंगे और हमारी पिक फोटोशॉप हमारा जो वो पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसे फिर से ओपन करते हैं।
हम कंट्रोल क्यू करेंगे तो हमारा फोटोशॉप क्वाइट हो जाएगा। तो अब फिर हम आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे अंडू और रीडू की। अंडू और रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। आप सिंपल कंट्रोल जेड प्रेस करें और उसको अपने अकॉर्डिंग आप जो है वो बैक ला सकते हैं, और उसी को आप जब कंट्रोल जेड दोबारा प्रेस करेंगे तो आप उसको ही दोबारा से वैसी रीडू कर लेंगे। ओके, तो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको कंट्रोल जेड करता हूं तो ये देखें ये वापस चला गया, और मैं दोबारा आप रीडू करना है, यानी कि मैं चाहता हूं कि वापस आ जाए वो जो मैंने डिलीट किया है, तो मैं कंट्रोल जेड दोबारा से प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह से आप इसे वापस भी ले आ सकते हैं, उसे वापस भी कर सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ पर आपको जो है वो लेयर ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये था अंडू और रीडू। हमने अगर कोई चीज कट करनी है, कॉपी करनी है या पेस्ट करनी है, वो सभी आपको आती होगी। अब कट करने की है कंट्रोल एक्स, कट का आपको सही पता है, मैं इतनी चीज कट करनी है तो मैं साथ सिंपल कंट्रोल एक्स करूंगा, और अगर मैंने यहाँ से कॉपी करनी है तो कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, और पेस्ट करनी है तो कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, अब पेस्ट इनटू ये क्या होता है? पेस्ट इनटू आपने कोई चीज सिलेक्ट कर ली, जैसे यहां से नहीं करते हम, ये सिलेक्ट हो गई, इसे मैंने ऐसे कर लिया कंट्रोल सी से कॉपी, और कंट्रोल डी होता है डिसलेक्ट के लिए। ओके, मैं आपको बता देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये पेस्ट हो मेरी इस चीज के अंदर, तो मैं इसके हाइड करूंगा बैकग्राउंड वाले लेयर को, और यहां पर मैं पेस्ट इनटू के लिए करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंड वी, कंट्रोल शिफ्ट एंड वी। तो ये आप देख सकते हैं ये इसके अंदर जो है वो पेस्ट हो गई है। अब ये देखिए मैं इस तरफ लेकर जा रहा हूं तो ये इससे बाहर चली गई है तस्वीर। अब मैं जो कुछ भी करूंगा वो सारा कुछ इसी के अंदर होगा। ये देखिए मेरी पिक, आमतौर पर क्या होता है कि हमारी पिक जो है जैसे ये वाली है, ये पेस्ट इनटू में नहीं है, तो ये इसके ऊपर ही घूमेगी। ये देखिए, ओके। जबकि जो हमारी ये वाली पिक है इसको हम जैसे मर्जी जो है वो घुमा फिरा सकते हैं, ये वाली को, लेकिन ये इसके इनसाइड ही होगी। यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है, सिर्फ लिंक्ड भी कर सकते हैं इसके साथ, लिंक से भी सारा यही सिस्टम होता है। ओके, तो सारा बैकवर्ड कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम फ्री ट्रांसफॉर्म की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे मैंने अपनी यहां से जो है वो पिक अपनी सिलेक्ट करना शुरू करी। अब मैंने से कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, तो अक्सर हमारे क्या होता है बैकग्राउंड पे कि हमारी जो पिक है वो बैकग्राउंड से या तो बड़ी आती है या फिर छोटी आती है, छोटी, ठीक है, या फिर हमारी पिक छोटी आती है। तो फिर हम इसे बड़ा और छोटा करने के लिए कंट्रोल टी करते हैं। कंट्रोल टी होता है फ्री ट्रांसफॉर्म से जैसे मर्जी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज ये आपको यहाँ पर मिल जाता है, एडिट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फ्री ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी। मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पे बना दें वीडियो, तो इसलिए मैं जो है वो बना रहा हूँ। एक बंदे नहीं, काफी सारे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने जो है रिक्वेस्ट की थी। अब अगर आपने कलर सेटिंग के अंदर जाना है तो आप किस तरह से जाएंगे, तो आप करेंगे शिफ्ट कंट्रोल एंड के। तो ये आप देख सकते हैं आप कलर सेटिंग के अंदर चले गए हैं। यहाँ पर अपने कलर को सेट वगैरह कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ओके, मैं आपको फिर से शॉर्टकट की बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड के। यहाँ से आप इसकी कलर सेटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी। तो मैं फिलहाल इसे दोबारा कस्टम पे ही कर देता हूँ, मैंने जापानीज वाली रखनी नहीं है इसमें। मैं ये काफ़ी जो है वो बड़ी चीज़ है, जिसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म अगेन। अगर आपने फिर से ट्रांसफॉर्म करना है तो आप शिफ्ट कंट्रोल टी करें तो वह फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिंपल कंट्रोल टी कीजिएगा तो वो आपकी फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर आ जाएगी।
प्रेफरेंस अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस की। आप सिंपल कंट्रोल के करें तो यहाँ पर आपकी जो प्रेफरेंस आ जाएगी। यहाँ पर जो है वो जनरल वगैरह वगैरह, ये मैं सारी जो है इस पर अलग से ट्यूटोरियल बनेंगे, क्योंकि ये जो है वो थोड़ी हाई लेवल चीज़ है। यानी कि यहाँ पर आपको जो है वो विंडो, एडोब और कलर पिकिंग वगैरह है। ओके, यहाँ पर आपको जो है वो इस तरह से समझ नहीं आएगी, इस पर काफ़ी लेंथी वीडियो बनेगी। तो बहरहाल इसकी शॉर्टकट ये है कंट्रोल के। अब बात करते हैं हम कलर एडजस्टमेंट वगैरह की, जो चीज़ें आती हैं। यानी कि इमेज मेन्यू होता है ये वाला। पहले हम फाइल पे थे फिर एडिट पर आए, अब इमेज पे आ गए हैं। इमेज के अंदर सबसे पहले आती है लेवल। तो लेवल की है कंट्रोल एल। ये मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। इससे हम अपने लेवल को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी अपनी पिक को डाउन कलर कर सकते हैं और उसको वाइट कलर कर सकते हैं। ये सारे हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और यहाँ से हम उसको जो है वो वाइट भी कर सकते हैं और पूरी पिक को हम ब्लैक भी कर सकते हैं। तो ये था लेवल। अब कन्वर्ट्स होती है कंट्रोल एम। ये देख सकते हैं आप कन्वर्ट्स का ऑप्शन टैब जो है ओपन हो गया। यहाँ पर अभी आप सिंपल अपने कलर को हाई कर सकते हैं और लो कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस बिटवीन होता है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। ओके, यहाँ पर आप जो है वो रॉ कैमरा फिल्टर को का इस्तेमाल इस सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, अब बात करते हैं हम ह्यू एंड सैचुरेशन के अंदर की। तो यहाँ पर आप सिंपल कंट्रोल यू करें और आपका जो है वो वर्क हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी अपनी ह्यू एंड सैचुरेशन को चेंज कर सकते हैं, ये कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ऑटो टून की। ऑटो टून की शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल एल। ये देखें, इसकी जो टून थी वो इन्होंने ऑटोमेटिक जो है वो सेट कर दी है। अब मैं अगर ऑटो कलर की बात करता हूं तो वो है शिफ्ट कंट्रोल एंड बी। कलर इसकी ऑटोमेटिक सेट हो गए। तो पहले तस्वीर हमारी कुछ इस तरह थी और अब कुछ इस तरह की है। अब बात करते हैं हम दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। तो अगर आप कंट्रोल आल्ट और आई करते हैं तो आपकी पिक इन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि इन्वर्स हो जाती है। यानी कि जो लाइट वाली चीज होगी वो हमारी ब्लैक हो जाएगी और जो ब्लैक चीज होगी वो व्हाइट हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लेयर मेन्यू की। शिफ्ट कंट्रोल और एन करेंगे तो आपकी एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। ओके, ये आप देख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर जाकर क्रिएट करना पड़ती है। अब बात करते हैं हम कॉपी किस तरह से करेंगे। हम सिंपल कंट्रोल जे करेंगे तो हम कॉपी हो जाएगी लेयर की। अब देखें ये वाली लेयर है, सिंपल कंट्रोल जे करते हैं तो हमारी देखें ये दो कॉपी तैयार हो गई है, एक ये और एक ये। दोस्तों, हम बात करते हैं क्लिप मार्क्स की। तो आप कंट्रोल आल्ट और जी प्रेस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये नीचे इसके साथ लिंक्ड हो गया है और इसका क्लिप मास्क बन गया है। अब अगर मैं यहाँ पर आल्ट प्रेस करता हूँ तो तब इसका खत्म भी हो जाएगा और कीबोर्ड की हेल्प से मैं यहाँ कंट्रोल पे क्लिक करके भी इस तरह से कर सकता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं कि ग्रुप लेयर की। अगर हम कंट्रोल जी करेंगे तो दोस्तों इसकी एक और शॉर्टकट की भी है क्लिप मास्किंग की। सिंपल आप कंट्रोल जी करें तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगी। अब मर्ज की बात करते हैं। सिंपल, अब यहाँ पर कोई भी एक चीज है, जैसे ये मैंने ब्रश से ड्रा कर दिया। अब ये देखें ये अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, तो मैं दोनों को मर्ज करना कंट्रोल ही करूंगा। सिंपल, ये मर्ज होकर एक पिक बन गए, पहले अलग अलग लेयर के अंदर थे। अब सिलेक्ट मेन्यू की बात करते हैं। पहले ये लेयर चल रहा था, ये वाला पैनल था, अब आ गई सिलेक्ट मेन्यू की। सिलेक्ट मेन्यू में सबसे पहले आता है कंट्रोल ए यानी सिलेक्ट ऑल। अब बात करते हैं हम डिससिलेक्ट की। कंट्रोल ए से हमने मिसाल के तौर पर जो है वो सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल ए से हमने ये सारी सिलेक्टिंग कर ली है। अब हम चाहते हैं ये डिससिलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल डी करेंगे तो ये डिससिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सेम वर्क ये किसी भी टूल के अंदर करेगा। अब ये सिलेक्टिंग हुई है तो मैं चाहता हूँ ये डिससिलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल डी करूंगा तो ये डिससिलेक्ट हो जाएगी।
और अगर हमने फिर से रीसिलेक्ट करनी है, इनकी गलती से हमसे डिसलेक्ट हो गया, हम चाहते हैं कि रीसिलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल Z करें, दोबारा से रीसिलेक्ट हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं सिलेक्ट इनवर्स की। अब जैसे मैंने ये इतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट I करूंगा तो मेरा जो है वो बैक एरिया जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो पहले मैंने सिलेक्ट किया हुआ था वो एरिया अनसिलेक्टेड हो जाएगा और जो दूसरा एरिया था वो सिलेक्टेड हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, कंट्रोल Y करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर लाइट है, कंट्रोल Y करेंगे जितनी भी लाइट्स है वो थोड़ी सी लो हो गई, ये आपके सामने ये देख सकते हैं आप। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोबारा से एंड कंट्रोल Y करूँगा तो दोबारा से सेट हो गई। ये है आपके, ये भी आपके इतना काम नहीं आने वाला है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं जूम इन एंड जूम आउट की। तो सिंपल कंट्रोल प्लस, प्लस से जूम होगी, कंट्रोल माइनस, माइनस से जूम आउट होगी। उसके बाद अगर आपने स्क्रीन के ऊपर फिट करनी है तो कंट्रोल 0 करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फिट आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने बहुत ज़्यादा नीचे करी हुई है और बहुत ज़्यादा आपकी ऊपर आई हुई है तो सिंपल कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो आपकी ये फिट हो जाएगी। अब हम स्क्रीन मोड ऐप पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो है वो फुल स्क्रीन पर चला जाएगा। और अगर हम ऐप वापस इन्वर्सल प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके अंदर 3 है। अब देखें सबसे पहले हमारी फॉर्म ये है, अब हमने एक बार प्रेस करा ऐप तो ये हमारी जो है वो क्रॉस का निशान यहाँ से गायब हो गया। फिर दोबारा करेंगे तो ये देखिए ये ब्लैक हो गया है। और अब हम यहाँ पर कोई भी जो है वो एडिटिंग वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। ये नाइट मोड भी कह लें इसे, या आप नाइट मोड भी समझ सकते हैं। फिर दोबारा ऐप प्रेस करेंगे तो दोबारा वही आ जाएगा जो कि हमने छोड़ा था। अब अगर आपने रोलर्स निकालने तो सिंपल कंट्रोल R करें तो आपके जो है वो रोलर्स आ जाएंगे और यहाँ से आप जो है वो कोई भी गाइडलाइंस निकाल सकते हैं और अपनी पिक को इजीली मेक कर सकते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं जब हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, बुक डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई भी हम इस तरह की चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इन्हें वापस भेजने का मेथड क्या, आप इन्हें उठा कर जहाँ से लाए थे वापस वहीं पर छोड़ आए। दोस्तों अब हम बात करते हैं फिल्टर की। तो अगर आप शिफ्ट कंट्रोल और X करते हैं तो आप डायरेक्ट चले जाएंगे लिक्विड फिल्टर के अंदर। एंड उम्मीद है कि आपको मेरी ये सारी जो है वो बातें समझ में आ चुकी होंगी। अदरवाइज मैं एंड पर CC और CS6 और 7.0 की जो शॉर्टकट की है वो भी मैं सारी शो करवा रहा हूँ, उनके साथ साथ उनका वर्क भी, वो अभी एंड पर चलेंगी तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि इस तरह की ट्यूटोरियल मैं लाता रहता हूँ। दोस्तों अगर आपको, थैंक्स फॉर वॉच।